हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। आज आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा डीटीयू। भैया डीटीयू में डिप्लोमा वालों के एडमिशन जो हैं, अगर आप डीटीयू से पार्ट टाइम बीटेक करना चाहते हैं, आप डिप्लोमा के बाद नौकरी कर रहे थे, 1 साल हो गया 2 साल हो गया डिप्लोमा के बाद नौकरी कर रहे थे, और आप पार्ट टाइम या इवनिंग से बीटेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए एप्लीकेशन खुल गए हैं भाई। 5 जुलाई को एप्लीकेशन खुल गए थे। इसकी जो डेट है, आज 7 जुलाई को मैं वीडियो बना रहा हूं। मैं डिटेल में आपको अभी आगे वीडियो में बताता हूं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि डिप्लोमा वाले बच्चों को डीटीयू में एडमिशन के 2 रास्ते हैं। एक है फुल टाइम बीटेक, यानी जैसे आप नॉर्मल दूसरे कॉलेज में लीट देते हो ना, ऐसे इसके अंदर भी लीट निकलेगा। अभी उसका फॉर्म अलग से आएगा, उसका ब्राउचर अलग से आएगा। उसको बोलते हैं लेटल एंट्री। मतलब मैं अगर आपको यहाँ पे एडमिशन की इसकी टैब में दिखाऊं तो वो मैं शायद खोल के बता सकता हूं। एक है ये बीटेक लेटल एंट्री। देखो, ये डिप्लोमा 3 साल, मतलब डिप्लोमा कर लिया 3 साल, उसके बाद 3 साल की बीटेक, ये बीटेक लेटल एंट्री है। और एक है बीटेक अंडर कंटिन्यू एजुकेशन, ये इवनिंग का है। ठीक है, इसमें भी डिप्लोमा वाले बच्चे एडमिशन लेते हैं, लेकिन ये वो उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे जैसे दिल्ली मेट्रो में फॉर एग्जांपल, चाहे वो टाटा पावर में। मतलब मैं ऐसे कह रहा हूं कि आप जो भी डीटीयू के 50 किलोमीटर एरिया में जॉब कर रहे हैं, डिप्लोमा का बच्चा डिप्लोमा किया, उसके बाद जॉब लग गया, उसके बाद वो अगर अपनी एजुकेशन को बढ़ाना चाहता है तो वो डीटीयू से इवनिंग प्रोग्राम से कर सकता है। लेकिन मैं आपको लेट मी वेरी क्लियर, वहां पे आप इवनिंग प्रोग्राम जो है ये डीटीयू अंडर कंटिन्यू एजुकेशन, ये 2018-19 में तो प्लेसमेंट में बैठने दिया था, क्योंकि उसके अंदर इन्होंने रेगुलर स्टूडेंट को भी एडमिशन दे दिया था विदाउट एनओसी। तो वो उसमें भी कोर्ट कचहरी का बड़ा मैटर चल रहा है ऑलरेडी, कि उनको जो मान्यता है वो फुल टाइम बीटेक की मिलनी चाहिए, पार्ट टाइम बीटेक की नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो बहुत सारा, वो लंबी स्टोरी हो जाएगी, उसको बाद में कवर करूंगा मैं कभी किसी और वीडियो में। अभी मैं आपको बता दूं, ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, या जिनकी नौकरी अभी अभी लगी है, डिप्लोमा करा नौकरी लगी और उन्होंने, उनकी कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है कि आप बीटेक कर लो, तो आप अपनी कंपनी से एनओसी, नॉन क्या एनओसी मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अपनी कंपनी से बनवा के देना पड़ेगा। लेकिन आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर होना चाहिए पूरा, मतलब ऑथेंटिसिटी को शो कर पाए कि हाँ आप एक कंपनी में, फर्म में काम करते हैं। तो देखो, पहली बात तो आपकी नौकरी लगी हुई है, तो ये आपको प्लेसमेंट में बैठने के लिए अनुमति नहीं देंगे। और इसकी फीस जो है बीटेक अंडर कंटिन्यूएशन प्रोग्राम की, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने फिर भी देखनी है तो यहां से हम दोबारा जाके इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करके आपको दोबारा मैं ये फीस दिखा देता हूँ। ये मैंने आपके लिए खोल लिया। इसमें बीटेक अंडर कंटिन्यूएशन की जो फीस है वो आपको दिखाई दे देगी यार दोस्तों। ये देखो, नीचे करते हैं, ये बीटेक लेटरल एंट्री वालों की 3 साल की। देखो इसमें क्या फीस 3 साल की है, ठीक है, 2,06,000, 2,19,000, 2,29,000। और बीटेक कंटिन्यूएशन एजुकेशन की नीचे फीस दे रखी है 4 साल की है, 1,48,000 पहले साल, फिर 1,50,000 दूसरे साल, 1,50,000, मतलब 1.5 लाख रुपए हर साल लगेगी लगभग, मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए फीस है इसकी। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट इसके ब्राउजर पे ले चलता हूं। ब्राउजर को थोड़ा सा आपके लिए मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली सारी चीजें दिखाई दे। ठीक है, मैं एक एक इसके जो एलिजिबिलिटी है, क्या क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए वर्किंग प्रोफेशनल में, ये 27 तारीख को न्यूज़पेपर में आया था। 5 तारीख को इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे। 7 तारीख को आपका भाई बता रहा है, कल थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, कल भी बना सकते थे, कल बनाया नहीं। ठीक है, लास्ट डेट जो है इसकी 5 अगस्त है। कोई दिक्कत नहीं है, आज 7 तारीख है, 5 अगस्त तक जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है वो डीटीयू से अगर बीटेक करना चाहते हैं, टोटल कितनी ब्रांच है जी? टोटल 4 ब्रांच है। ब्रांच के अकॉर्डिंग ही, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है और मैकेनिकल है। इसमें कंप्यूटर नहीं है इवनिंग में। ठीक है, इवनिंग में मैं आपको पहले ही बता दूं, इवनिंग जो बीटेक है, यानी बीटेक कंटिन्यूएशन, आपकी इवनिंग में क्लासेस होंगी। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे संडे लैब वर्क होगा, शायद ऐसा ही रहता है। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट डेट आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद इसकी काउंसलिंग है, इसमें कोई पेपर नहीं होने वाला। डायरेक्ट आपके जो आप फॉर्म फिल करोगे उसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, उसी के हिसाब से आपको वहाँ पे बेटे, इसमें से एक बात बताऊँ, सीटें वेकेंट रह जाती हैं। ठीक है, इतनी ज़्यादा फीस, कोई प्लेसमेंट ना होना, तो ये थोड़ी सी सीटें वेकेंट हो जाती हैं। अगर कोई बच्चा किसी पॉलिटेक्निक के अंदर भी एज ए टीए का काम कर रहा है या एलए का काम कर रहा है, लैब असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, डीआरडीओ में, इसरो में, और वो दिल्ली के आसपास कहीं है, तो वो डीटीयू से अपनी एजुकेशन को
कर सकता है। ये हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह, ठीक है जी। ये विजन मिशन, ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंपनी ये आपको एटी दिख रहा होगा, बिल्डिंग दिख रही होगी, DTU की पुरानी यादें आ जाएंगी हमारी, हम भी DTU से पास आउट हैं भाई, ठीक है। तो ये देखिए, इस प्रोग्राम का नाम है बीटेक प्रोग्राम अंडर कंटिन्यूइंग एजुकेशन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, मतलब 4 ब्रांच हैं, टोटल सीटें हैं 240, ठीक है। 5 तारीख से शुरू हुआ है, 5 अगस्त लास्ट डेट होगी। बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन, इनके कोड भी अलग हैं। कोड के आगे का मतलब है CCE, मतलब कंटिन्यूइंग प्रोग्राम है ना, इसका मतलब कंटिन्यूशन एजुकेशन, मतलब कि आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। वर्किंग प्रोफेशनल बार बार हर जगह लिखा हुआ है ये वाली बात। तो उसके बाद ये सीट मैट्रिक्स है कि जनरल कैंडिडेट की कितनी है। अब आप लोग पूछेंगे सर क्या इसमें आउटसाइडर अलाउ हैं? अरे आउटसाइडर अलाउड हैं, लेकिन आपकी जो कंपनी है वो DTU से 50 किलोमीटर के एरिया में होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है, ये वाली बात ध्यान रखनी। ये देखो सेकंड नंबर पढ़ो, द कैंडिडेट शुड बी वर्किंग प्रोफेशनल विद फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट इन एनी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट और हैविंग वैलिड GST नंबर होना चाहिए, लोकेटेड इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो अगर आप दिल्ली से डिप्लोमा नहीं भी किया तो भी आप एलिजिबल हो। बस एक ही कंडीशन है कि आप दिल्ली के आसपास के रीजन की कंपनी में काम करते हुए होने चाहिए। 50 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए विद इन द रेडियस ऑफ 50 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द DTU, दैट इज बहादुरगढ़, गाजियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत, अपना गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गुड़गांव एक्सेट्रा, ठीक है भाई। आपकी जो इसमें एडमिशन है वो जनरल कैटेगरी के एटलीस्ट 60% क्वालिफाइंग डिप्लोमा के एग्जाम में मार्क्स होना चाहिए। अगर वो CGPA तो गुणा 10 करके करेंगे, ठीक है। और 4 साल का पार्ट टाइम, आप ये ध्यान रखना, अगर आपने ITI करा, उसके बाद आपने डिप्लोमा किया है या कोई लेटरल एंट्री से भी डिप्लोमा करता है तो वो भी एलिजिबल है। उसमें लिख रखा है सारी चीजें ये, ठीक है। ये आप एलिजिबिलिटी लिख रखी है। उसके बाद इन्होंने EWS की कितने % सीटें हैं, शेड्यूल कास्ट की कितनी है, शेड्यूल ट्राइब की कितनी है, OBC की कितनी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी की कितनी है, सबकी सीटें बता रखी हैं। उसके बाद अगर हम चलें सीधा पेज नंबर इस पे 10 पे, एडमिशन प्रोसेस क्या है? 5 जुलाई को एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे, 5 अगस्त तक आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं। फॉर्म की कॉस्ट 1000 रुपये है जनरल कैंडिडेट के लिए, और रिजर्व कैंडिडेट के लिए 500 रुपये, यानी SC ST के लिए 500 रुपये है। इसकी फीस भरनी है। रजिस्ट्रेशन फीस की रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। ड्यूली साइंड प्रिंटेड टू बी फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ये विद गुड क्वालिटी फोटोग्राफ, ये प्लेस ऑन इन द फॉर्म। आपको जो फोटो लगानी है वो सही होनी चाहिए, अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए सारी मार्कशीट की, डिप्लोमा की, क्वालिफाइंग एग्जाम की, मतलब आपका रिजल्ट आया हो तभी आप इस पे भरना। आपका ही बच्चे कहेंगे सर हम अपीयरिंग है क्या और हमारी नौकरी लगी है तो हम भर सकते हैं। आपका रिजल्ट आ गया तो आप भर दीजिए, और आपकी कंपनी 50 किलो। लेकिन मैं आपको दोबारा बता दूं, 1.5 लाख रुपए अगर आप 1 साल का दे रहे हो तो 4 साल का देना है आपने ये पैसा, और दूसरा प्लेसमेंट नहीं मिलेगी वहां पे आपको। ये वाली बात क्लियरली मैं बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये लिख रखा है जो कैंडिडेट एडमिशन, ये द डिप्टी चेयरमैन एडमिशन बीटेक प्रोग्राम अंडर कंटिन्यू, ये ऑफिस फर्स्ट फ्लोर दे रखा है, एड्रेस दे रखा है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, FW1 और FF4, ठीक है। मेन रोड बवाना में, मतलब ये तो आपको पता ही है यार, बवाना लैंड DTU, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फीस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। SC ST PWD के लिए भी बता दी, OBC और जनरल की 1000 है, और SC ST PWD की 500 है, OBC वालों की भी 1000 ही है, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे फीस किसी भी तरीके से ये रिफंड नहीं होगी, ये सब लिखा हुआ रूल क्या है इसके जी एडमिशन के, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली एज पर द रैंक इन द मेरिट लिस्ट एस्पेक्टिव ब्रांच। आपने मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में लेना है एडमिशन पार्ट टाइम में, तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में जो भी रैंक बनेगी, है ना, जनरल कैंडिडेट की 23 सीटें हैं तो 23 में जो भी रैंक आपकी बनेगी उसी का कोड होगा। जो रिजर्व कैंडिडेट की सीट है वो रिजर्व कैंडिडेट को मिलेगी। कोई सेपरेट कम्युनिकेशन सेंड नहीं किया जाएगा, आपको वेबसाइट पे ही जाके देखना। मैं अभी वेबसाइट पे दिखाऊंगा आपको कहाँ पे जाके आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। ये आपको मैंने फीस तो पहले ही दिखा दी है, फिर दोबारा भी दिखा देता हूँ। ये देखो फीस मैंने पीछे भी दिखा दी थी, 1.5 लाख रुपये ऑलमोस्ट फीस है, यानी फीस कंसेशन फॉर द स्टूडेंट बिलोंगिंग इन द फाइनेंशियल कंडीशन फीस कंसेशन। ये फीस कंसेशन के बारे में भी बता रखा है,
यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के हिसाब से। ये मैंने वीडियो भी बना रखी है, मैं आई बटन पे दे दूंगा। डीटीयू में जो बच्चे पढ़ते थे पर वो फुल टाइम वाले थे, मैं यहाँ पे पार्ट टाइम की बात कर रहा हूँ। डीटीयू में 2 तरीके से है, ठीक है। लास्ट डेट एडमिशन की क्या, 30 अगस्त, मतलब मंडे, 30 अगस्त मंडे। अब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या आपको, क्या क्या, एक तो कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फीस जो आपने 1000 रुपये फीस भरी है। डिमांड ड्राफ्ट, आपको जो पहले साल की फीस भरनी है वो रजिस्ट्रार दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी पेबल एट न्यू दिल्ली, ट्रांजेक्शन रिसिप्ट नंबर देना है आपको। ऑल द मार्कशीट सर्टिफिकेट डिप्लोमा की क्वालिफाइंग, अगर आप ईडब्ल्यूएस से भर रहे हैं, ओबीसी से भर रहे हैं, एससी एसटी से भर रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्लेम कर रहे हो अगर आप, ठीक है। अगर आप अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, आप कहाँ पे नौकरी करते हो उसका अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए। उस कंपनी भी आपको लिख के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी बोलते हैं इसको, एनओसी लिख के देगी, प्रेजेंट एम्प्लॉयर का कंपनी प्रोफाइल होना चाहिए कंप्लीट, ठीक है। और उस एक कॉपी ऑफ द सेल टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, टीएलसीसी कंपनी रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें भाई साहब आपको अपने डॉक्यूमेंट में पूरी की पूरी अगर फिलफिल करोगे तभी आप यहाँ पे डीटीयू में इवनिंग प्रोग्राम जो कि 4 साल का है, डिप्लोमा वाले वर्किंग प्रोफेशनल के लिए है ये। तो हमारे इस चैनल पे डिप्लोमा के बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और मेरी ड्यूटी है डिप्लोमा वाले बालकों को ये बताना। और ये उसके बाद स्पोर्ट राउंड दे रखा था, सितंबर में होगा। ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे रखा है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिख जाएगा, ठीक है। आपको मैं टेलीग्राम चैनल खोल के दे देता हूँ, यहाँ पे लीड कोचिंग लिखो, ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल लीड कोचिंग, ठीक है। लीड कोचिंग जिसे यहाँ पे डाल देंगे, नहीं तो आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, ठीक है। आपको अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो भाई, दोस्तों आपके काम की चीज़ है, ठीक है। तो ये मैं कह रहा था, ये लिंक है camps.dtu.in, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे बीटेक अंडर कंटिन्यूशन प्रोग्राम में अप्लाई करोगे। अप्लाई करने का ये तो ब्राउज़र खुल गया अभी, सॉरी। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए लिंक दे रखा नीचे, नीचे वो ब्राउज़र खोल दिया मैंने, ठीक है। उन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे रखा है यहाँ पे जाके आप फॉर्म फिल करिए बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लॉगिन या पहले रजिस्टर कर लीजिए, फिर उसके बाद लॉगिन करिए यहाँ से। मैंने कई वीडियो में बता रखा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास प्रॉपर ईमेल आईडी होनी चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए। अब तो आप छोटे बच्चे नहीं हो, मैंने वो तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें कर लोगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर भी अगर कोई कमी पेशी लगे तो नीचे बता देना भाई। ये सारे फॉर्मेट दे रखे हैं इन्होंने SC OBC का, ठीक है। तो दिस इज द ऑल अबाउट द बीटेक अंडर कंटिन्यूशन प्रोग्राम। और बाकी डीटीयू का जो लीट होगा, डीटीयू का जो 3 साल वाला जो फुल टाइम का होगा, उसका पेपर होगा जरूर। उस पेपर का क्या सिलेबस रहेगा, उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना, उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी जाके जुड़ सकते हैं, नहीं तो हमारी ये जो ऐप है ये आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब बखैर। जाते जाते मैं इतना जरूर कहूंगा, अपने माता पिता को चरण स्पर्श किया करो, जरूर किया करो, उनकी सेवा किया करो, ठीक है। ध्यान रखो उनका, ओके।